हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम एसएससी प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। और इसमें साथ ही दोस्तों जो हमारा 20 फरवरी को अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चन हम इसमें डाल रखे हैं। क्योंकि इस वीडियो में से और जो हमारी हैं जो वीडियो हमने बनाई हैं, तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपने को देखने को मिले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, क्योंकि आपको इस वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन है जो 20 फरवरी को पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हॉकी। हॉकी से आगा खा कप खेल संबंधित है। इसके अलावा और भी जैसे ट्रॉफियाँ हैं, जैसे रणजीत सिंह ट्रॉफी भी है, रंगा स्वामी है, ध्यानचंद कप है, बेटन कप और इंदिस कप। ये सारे कप आप याद रख लेना, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जैसे कि रंगा स्वामी भी पूछ लिया गया है और आगा कप भी पूछ लिया है। तो आने वाले एग्जाम में बेटन, ध्यानचंद, रणजीत और इंदिस भी पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 शब्द समान हैं, एक शब्द अलग है, वह शब्द बाकी से अलग है। मतलब कौन सा शब्द है जो 4 में से अलग है? तो इनमें से अगर बात करें, जैसे तितली उड़ सकती है, मच्छर भी उड़ता है, तिलचट्टा भी उड़ता है, लेकिन अगर बात करें मकड़ी की, तो मकड़ी उड़ नहीं सकती, क्या है, दीवारों पे चलती है। तो अपना राइट आंसर क्या है? पहला आंसर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अगर बात करें हम उदासीन विलयन की पीएच मान की, तो कितना होता है? 7 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अगर हम बात करें ऋषिकेश की किस जिले में है उत्तराखंड के, तो कौन से जिले में है? देहरादून में है। पहली बात, ऋषिकेश अगर राज्य की पूछा जाए तो कौन से राज्य? उत्तराखंड है। जिला की पूछा जाए तो कौन सा? देहरादून है में है। अगर हम बात करें देहरादून की, तो यहाँ पर देखो, ऋषिकेश भारतीय राज्य के देहरादून में स्थित है। रुड़की में भारत का प्रथम अभियंता कॉलेज है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अभियंता कॉलेज कौन सा है, तो रुड़की में है। जो कब स्थापना की गई थी इसकी? 1849 में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। अभियंता कॉलेज इनका पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? रुड़की में है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अगर हम बात करें चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की दोस्तों, तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य, जैसे कि मुदुमलाई अगर बात करें तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सिम्बलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। और अगर बात करें डम्फा की, तो डम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में है। भद्रा कर्नाटक में है। तुंगभद्रा कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभ्यारण्य की बात करें तो कर्नाटक में है। और चंद्रप्रभा की बात करें तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। ये सारे अभ्यारण्य आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इन्हें प्लीज़ आप रिवाइज कर लेना और इनको पूरी तरह से रट लेना, इनकी कंठस्थ याद कर लेना। अगला क्वेश्चन अपना, भार की एसआई इकाई डॉट डॉट किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर क्या? भार की जो एसआई इकाई होती है बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। और देखें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एसआई इकाई हैं, जैसे बल की एसआई इकाई क्या? न्यूटन है। आवेग या बात करें हम संवेग की, तो क्या होती है? न्यूटन होती है। यानी कि बल की, आवेग और संवेग तीनों की क्या होती है? न्यूटन होती है। विद्युत आवेश की बात करें तो क्या? कूलम्ब है। ज्योति तीव्रता कैंडेला है। और ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन है। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो क्या? किलोग्राम है। ये सारी इंपॉर्टेंट है एसआई इकाई हैं दोस्तों, तो इन्हें आप याद कर लेना, क्योंकि पेपर में काफ़ी देखने को मिल सकती हैं। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्रव्यमान की पूछी जाती है, विद्युत आवेश की कूलम पूछी जाती है, और ये दोनों भी, और इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता की क्या? कैंडेला है। और ज्योति फ्लक्स की क्या? ल्यूमेन है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? यानी कि भारत में जो तीनों सेना है, तो उन तीनों सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है?
अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को। और अगर बात करें हम किसकी, नौसेना दिवस की, तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 2 मार्च की बात करें तो CISF दिवस मनाया जाता है। CISF दिवस कितने को? 2 मार्च को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? अगर हम बात करें साबरमती नदी के किनारे स्थित की तो कौन सा है? अहमदाबाद है। अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो है ना, अहमदाबाद को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। साबरमती आश्रम की स्थापना भी कब की गई थी? 1916 में। और कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद नदी के किनारे की गई थी। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि साबरमती जो आश्रम है किस नदी के किनारे है? तो अगर हम बात करें अगर आपसे पूछा जाए कि अहमदाबाद जो है कहाँ पर है, तो वो गुजरात में है। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। अगला है, अगर जैसे बात की सूरत की बात करें तो सूरत किस नदी के शहर? तो ताप्ती नदी के किनारे क्या है? सूरत है। वापी, दादरा और सिलवासा की बात करें तो यह भी दमन नदी के किनारे है। ओके, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सूरत शहर किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है अपना, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? यानी कोलार जो गोल्ड फील्ड है जी कहाँ पर है? तो यह अगर बात करें तो कहाँ पर? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया गया है? तो भारत की जो 10वीं अनुसूची है तो इसमें क्या है? दल बदल के बारे में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना है, अच्छा इसकी बात करें 10वीं अनुसूची की तो 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। जो हमारी 10वीं अनुसूची थी वो 52वां यानी कि 52 संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। सार्वभौमिक मैच की बात करें, सार्वभौमिक मैच के मताधिकार की बात करें तो 326 में है। शिक्षा का अधिकार की बात करें तो 21A में 86वां संविधान 2003 में द्वारा जोड़ा गया। सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार जो कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 21A में है। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो सार्वभौमिक मैच नाम का क्या मत है, सार्वभौमिक मत का अधिकार कहाँ पर है? तो अगर पूछा जाए सार्वभौमिक मत का जो अधिकार की बात करें किस अनुच्छेद में? 326 में है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21A में है। 86वें संविधान 2003 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन अपना, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? थोक मूल्य सूचकांक, यानी थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, मिशन काकतीय निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? यानी कि जो काकतीय परियोजना जो शुरू की गई थी वो किस राज्य में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना राज्य में सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन अपना, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1761 में लड़ी गई थी। इसके बारे में आप जाने जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो मराठा और अफगानियों के बीच में हुआ था। और मराठा की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? सदाशिव राव भाव। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मराठाओं की ओर से कि तीसरी जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो उसमें जो मराठाओं की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? सदाशिव राव थे। और कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 में। और इसमें अगर बात करें तो इसमें अफगानियों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना, 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये 4 हैं, अनीता देसाई, अरुंधति राय, अरविंद एडेगा और अमिताभ घोष। तो इसका आप हमें कमेंट करके जरूर आंसर बताएं कि चारों में से कौन सा है। तो आपको याद करना है क्या? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। ओके,
तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन अपना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किन को दिया जाता है, मतलब किन देश के व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एशियाई लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। या अगर हम बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से यह पुरस्कार शुरू किया गया है। 1958 को प्रथम भारतीय जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है तो वो कौन थे? विनोबा भावे थे, यानी कि विनोबा भावे को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। यह इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार की बात करें तो कितने 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो विनोबा भावे हैं। कब स्टार्ट किया गया? 1958 में। और इसको किसने क्षेत्र में? तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। यह क्वेश्चन तो अभी जो 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम जो शायद 20 या 21 की शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब जितने क्वेश्चन होंगे सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन ही होंगे जो 20 या 21 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि लोकसभा सीट में महिला आरक्षण सीट कितनी है? तो कितने हैं? 33% है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कनक रेले का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका फरवरी 2023 में निधन हो गया था? ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से आपको बता दूं कि 20 फरवरी की पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मोहिनीअट्टम से है, यानी कनक रेले का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से है। अगला क्वेश्चन अपना, बिरजू महाराज किस घराने से संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने। अच्छा, किस, अगर बात करें किस नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज? तो कथक। ठीक है, अगर नृत्य पूछा जाए तो कथक है और घराना पूछा जाए तो क्या है? लखनऊ घराना। परस आदिवासी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ की बात करें तो कामना जाए दादर नगर हवेली में मनाया, यानी कि जो यूटी हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली, वहाँ पर परस आदिवासी त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, 2018 में उड़ीसी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने को दिया गया? तो 2018 में जो उड़ीसी नृत्य की हम बात करें तो किसको दिया गया था? सुरूपा सेन को। 2019 की बात करें तो सुतुपा तालुतकर को, यानी कि तालुकदार को दिया गया था 2019 में। और 2020 की बात करें तो रविंद्र अतिबुद्धि को दिया गया था उड़ीसी में। तो 18, 19, 20, यानी कि जो 18 का आपसे पूछा गया था तो 19 और 20 का भी पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप याद कर लेना। 19 में कौन है? सुतुपा तालुकदार है। और 20 कौन है? रविंद्र अतिबुद्धि है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? यह क्वेश्चन भी पूछा गया। तो सबसे पहले जो मिला था वो किसको मिला था? सुब्बू लक्ष्मी को मिला था। सुब्बू लक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार, पहले संगीतकार थे, महिला थी। तो कब? 1998 में मिला था। उसके बाद पंडित रविशंकर को 1999 में। 2001 की हम बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को दिया गया। और पंडित भीमसेन की बात करें तो 2009 में दिया गया। ठीक है, तो अभी तक अगर बात करें कितने संगीतकारों को मिला, तो 1, 2, 3, 4, 5 संगीतकारों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने पहले पुरुष कौन थे दोस्तों, तो पंडित रविशंकर होंगे। कब मिला था? 1999 में। अच्छा, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था और पंडित भीमसेन को 2009 में मिला था। और पंडित रविशंकर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आगे देखते हैं आपको। रंगास्वामी कब? आपसे कहा था कि यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपने बताया था कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो रंगास्वामी कब किससे है? हॉकी कब से संबंधित है? यह 20 फरवरी का क्वेश्चन है। योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। मेंडलीव आवास सारणी में कुल कितने तत्व हैं? अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव की जो आवास सारणी है तो इसमें कितने तत्व थे? तो देखो, पहली बार जो मेंडलीव की जो आवास सारणी प्रकाशित की गई थी 1869 में की गई थी, इसमें 63 तत्व थे। और सबसे जो लास्ट का था वो कौन था? यूरेनियम था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना को 24 सितंबर
1873 में जेतवा राव द्वारा फुले की, यानी जेतवा राव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1873 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सभी बालकों के लिए कितने वर्ष तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा? यानी कि राज्य की हम बात करें, किसी भी जो राज्य है तो वह राज्य जो प्रारंभिक बाल अवस्था की जो देखरेख और शिक्षा देने के लिए कितने कितने वर्ष तक प्रयास करेगा? तो देखो 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक। अनुच्छेद किसमें? 45 में यह है। ठीक है। अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो पूछा गया था, तो कौन थे? नीत कौर थी, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुई है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? अच्छा, भारतीय महाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि की बात करें तो कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। अगला है, बोनाली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश को की बात करें, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी शैली का संबंध किस नृत्य से है? अच्छा, इंडो फारसी जो शैली का संबंध है तो वो कथक नृत्य से है। और कथक नृत्य कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष तो आपको याद ही होगा, किससे? बांसुरी से संबंधित है। अगला है अपना, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में काम्बलें प्रसिद्ध थी, तो कहाँ की सोने के पत्थर प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर क्या था उसका? दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन अपना, लिएंडर पेस किससे संबंधित है? तो टेनिस से है। लिएंडर पेस की बात की किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना, भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे? अच्छा, हम बात करें भारत के पहले सीडीएस की बात करें तो कौन थे? वो जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस हुए। और दूसरे सीडीएस जो पूछा गया था तो वो कौन है? अनिल चौहान है, यानी कि जनरल अनिल चौहान थे भारत के दूसरे सीडीएस। अगला है, किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो देखो, अगर बात करें किस राज्य की महिला साक्षरता दर जो सर्वाधिक है तो वो किस राज्य की? केरल राज्य की है। ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। अगला है, अनुच्छेद 333 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो राइट आंसर क्या है? 500। इसका सही आंसर क्या होगा? 500 सीट हो सकती हैं। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल। ये सारे क्वेश्चन 20 फरवरी के पूछे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। साहित्य अकादमी जो साहित्य नाटक अकादमी किस मंत्रालय के से संबंध, यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? संस्कृति मंत्रालय, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। प्रसिद्ध वादक यंत्र, यानी किसी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र उस्ताद बिंदा खान, यानी कि जो बात करें हम यहाँ पर तो उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो किससे से? सारंगी से, यानी कि सारंगी से संबंधित कौन थे? उस्ताद बिंदा खान। नेक्स्ट है अपना, बुंदेलखंड के किस नृत्य में मृदंग की थाप के साथ संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? तो वह कौन सा नृत्य? राय नृत्य है। ठीक है। अगला है अपना, भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। जैसे कौन है? बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, 7 देशों के साथ भारत की जो समुद्री सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन अपना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? इनकी देखो, मैसूर कहाँ पर? कर्नाटक में। तो कहाँ पर मनाया जाएगा? कर्नाटक में मनाया जाएगा। अगला है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखो, सितार वादक से है, यानी कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
तो सितार वादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना मुंडारी नृत्य। अच्छा, आपसे पूछा गया था कि मुंडारी नृत्य कहाँ का है, तो कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। अच्छा, आप याद बताना छत्तीसगढ़ का है कि झारखंड का है, मुझे कंफ्यूज हो रहा है शायद झारखंड। तो छत्तीसगढ़ या झारखंड दोनों में से आप अगर कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कहाँ का है मुंडारी नृत्य, कि छत्तीसगढ़ का है कि झारखंड का है। अगला क्वेश्चन अपना हॉर्नबिल फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा किया? तो हॉर्नबिल जो जनजाति, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है तो किस जनजाति के द्वारा? नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म की जनसंख्या है? तो सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू हैं। और लगभग की आबादी का कितने हैं? तो 79.8% तक क्या है? हिंदू हैं। आपसे परसेंटेज भी पूछा सकता है कि 79.8% क्या है? हिंदू हैं। अगला क्वेश्चन अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के मतलब किस भाग में है? तो किसमें? 4 में है। और लास्ट है अपना आगा खा कप किस खेल से है? तो हॉकी से है। तो आपने यहाँ पर देखे हॉकी से 3 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो कौन सा था? आगा खा कप पूछा गया और रंगा स्वामी कप भी पूछा गया। ठीक है, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा की बात करें तो कुछ जैसे व्यक्तियों से संबंधित है, जैसे कि कौन से व्यक्ति कौन से वाद्यंत्र से संबंधित है, तो यह क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और यहाँ पर जनगणना से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी हैं। तो आप इन पार्ट जो या टॉपिक है, कुछ 4-5 टॉपिक आप इन्हें अच्छे से याद कर लें और काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, बाकी आप हमारा यह वीडियो पूरा देखना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। ओके दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताना और हमने जो आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब